Good morning students, welcome you all to online classes. This is your SST video. Okay student, as you know कि आज छुट्टी है इसलिए आपको ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ाई करनी है और जैसा कि आपको पता है कि हम लेसन 4 कर रहे थे द यूनियन एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैंने आपको लेसन नंबर 4 द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि सिविक्स का लेसन है आपका पेज नंबर 161 आपको क्लासरूम में पढ़ा दिया था, अच्छे से समझा भी दिया था। तो स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइजेज रह गई थी, तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइजेज भी कर लेते हैं। पेज नंबर 165 निकाल लीजिए। सबसे पहले आपके फिल द ब्लैंक्स पे हैं एग्जीक्यूटिव रन्स द डैश ऑफ द कंट्री, तो इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव। बहुत ध्यान से देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग क्या है वो करेक्ट लिखिएगा, इसमें गलती बिल्कुल मत करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका द डैश इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो यहाँ पर आपका आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख लेंगे आप। नंबर 3 है द प्रेसिडेंट कैन बी सैंक्शन मनी फ्रॉम द डैश फंड, तो उसका आएगा कंटीजेंसी फंड। यहाँ पे आप कंटीजेंसी की स्पेलिंग देख लीजिए CONTINGENCY कंटीजेंसी फंड। द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज डैश ईयर्स, तो कितना है 5 ईयर्स, इसका आंसर हो गया 5 ईयर्स। द डैश परफॉर्म द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट, इसका आंसर है सिविल सर्वेंट। ऑलराइट, तो चलिए अब ट्रू एंड फॉल्स भी कर लेते हैं। फर्स्ट एंड ट्रू एंड फॉल्स है द प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, तो इसका आंसर है फॉल्स। नंबर 2 द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ट्रू। द कैबिनेट इंक्लूड्स ऑल कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, ट्रू। सिविल सर्वेंट्स आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ये भी ट्रू है आपका। ऑलराइट, तो आपके ट्रू एंड फॉल्स भी हो गए एंड फिल द ब्लैंक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नॉमिनल हेड एंड द रियल हेड, इसका आंसर आपको मिलेगा आपका पेज नंबर है 161 जहाँ आपका लेसन स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू होता है। देखिए द नॉमिनल executive is the president who is the head of state, the real executive is the council of minister headed by prime minister। बस अब यहाँ से लेके और यहाँ तक का आंसर लिखेंगे, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया, शॉर्ट का आंसर हो गया। ऑलराइट, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका आंसर आपका है जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का आपका ये रहा, ये देख रहे हैं आप लोग। यहाँ देखिए हेडिंग पड़ी है जुडिशियल पावर्स, तो आप ये हेडिंग डाल के लिखेंगे जुडिशियल पावर्स से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं आप, पूरा आंसर लिख लीजिए आप। ये आपका आंसर है, शॉर्ट का सेकंड आंसर है ये। ऑलराइट, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इन विच केसेस इमरजेंसी कैन बी इम्पोज, तो इसका आप पॉइंट ऐसे लिखेंगे, देखिएगा पेज नंबर 163, यहाँ पे आप 1 2 3 डाल के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय अ वॉर और आर्म रिबेलियन, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आप लिखेंगे इफ़ द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 आप लिखेंगे इफ़ द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज अ थ्रेटेंड, ये नंबर 3 हो गया। ऑलराइट, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। बट आपको एक चीज़ और लिखनी है, क्वेश्चन ये लिखने से पहले 1 2 3 लिखने से पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एन एमरजेंसी कैन बी इम्पोज, ये लिखेंगे, उसके बाद ऐसे करके डाल देंगे, उसके बाद नंबर 1 लिखेंगे, तब नंबर 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 162 पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ ऑफिस वाला, डेथ वाला है ना, यहाँ से इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज हिज ऑफिस फॉल्स वैकेंट, the vice president immediately takes over as president, election for a new president must be held within a 6 months of the date and which the vice president takes as a person, ये वाला acting president, ये पूरा आपका आंसर हो गया 4। ऑलराइट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट यू मीन बाय द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हेल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इसका पेज नंबर 164 पे देखिए ये पैराग्राफ आपका लिखा है ना, सेकेंड लाइन से लिखेंगे आप The Council of Ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha. The Council of Ministers will continue a power till there is a majority in the Lok Sabha.
और यहाँ से लेके इफ द लोकसभा पैसेज द वोट नो कॉन्फिडेंट देन बी डायरेक्ट काउंसिल ऑफ पंचायत इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका शॉर्ट का 5 का आंसर है। ठीक है, आगे समझ में आपको, गलती मत करिएगा, यहाँ से यहाँ तक का आंसर है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स, हु आर दे सेलेक्टेड। इसका आंसर भी आपको 164 पेजेस पे मिलेगा। बिसाइड द यूनियन एग्जीक्यूटिव द सिविल सर्वेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ओके, अदर देन द आर्म्स फोर्स। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, हु कॉल्ड द सिविल सर्वेंट्स, उसका आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और इसमें है, हाउ आर दे सेलेक्टेड। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द यूपीएससी और द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द स्पेशल बॉडी दैट रिकमेंड्स द सिविल सर्वेंट टू द सर्वेंट सर्विसेज विच इज़ द हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए, आपका हो गया। उसके बाद में ये आंसर 6 है, सॉरी, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 6 का आंसर हो गया ये। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब एनी 2 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखिए आपको दी हुई है ये सारी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में आपके एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है, डिप्लोमेटिक पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, और फाइनेंशियल पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स है, बहुत सारी पावर्स हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ 2 पावर्स लिखनी है। तो आपको जो 2 पावर्स जो आपको ठीक लगे वो कोई भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो ये और ये लिख सकते हो, ये और ये लिखना चाहो तो ये लिख लो। आप ये जो भी आपको 2 पावर्स लिखनी हो, आप कोई भी 2 पावर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यहाँ से हेडिंग नहीं डालेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल से लेके पूरा स्टार्टिंग से लेके पूरा लास्ट तक, यहाँ तक का। ये आपका लॉन्ग का 2 का आंसर है ये। ठीक है, आगे समझ में। इस तरह से आपके देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अपनी कॉपी में काम कर लीजिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट आगे की पढ़ाई अपनी क्लासेस में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाय बाय।